बिल्कुल। और रुक करते अब अगली खबर की ओर। कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल अपने एक बयान को लेकर फिर से सुर्खियों में हैं। पाटिल ने गीता को लेकर के विवादित बयान दे दिया है। पाटिल ने यह कह दिया है कि जिहाद सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि गीता में भी जिहाद है। वहीं इसका अब विरोध भी शुरू हो गया है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा है कि कांग्रेस को माफी मांगनी चाहिए, देश की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी, ये कहा है विनोद बंसल ने। तो एक बार फिर से शिवराज पाटिल के बयान को लेकर के बवाल मचा हुआ है। गीता में दरअसल उन्हें जिहाद दिखाई दे रहा है। इस पर विनोद बंसल ने, बीजेपी ने, हिंदुवादी संगठनों ने सीधे तौर पर निशाना साधा है। विश्व हिंदू परिषद की तरफ से कहा गया है कि आखिर कैसे उन्हें गीता में जिहाद दिखता है। पाटिल ने गीता को लेकर जब बयान दिया उसके बाद एक नया बखेड़ा खड़ा हो गया है। बिल्कुल। देखिए, पाटिल को यह नजर आया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो गीता का ज्ञान अर्जुन को दिया उसमें जिहाद था और यही बयान जो है उन्होंने दिया। इसके बाद अब बखेड़ा खड़ा हो गया है, बवाल खड़ा हो गया है और इस पे प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं और पाटिल को घेरने को लेकर के लगातार हिंदुवादी संगठन जो हैं वो अपने बयान दे रहे हैं। कई जगहों से प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आपको बता दें कि कांग्रेस नेता शिवराज पाटिल के इस बयान के बाद सियासत शुरू हो गई है। अपने बयानों को लेकर के लगातार पाटिल जो हैं वो सुर्खियों में रहे हैं। पहले भी सुर्खियों में अपने बयानों को लेकर के रहे हैं पाटिल, लेकिन इस बार का जो बयान है वो गीता और कुरान को एक जैसा बताने की कोशिश वो करते नजर आए। कुछ ऐसी परिस्थिति बनती नजर आई। हालांकि जिहाद को लेकर के कहा यह जाता है कि कोई भी धर्म हो, जिहाद कोई नहीं सिखाता, लेकिन उन्होंने गीता के बारे में कह दिया है कि गीता भी जिहाद सिखाता है। यहां पर कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के अंदर जिहाद की बहुत चर्चा हुई है। जिहाद की बात तब आ जाती है जबकि सारे मन के अंदर स्वच्छ विचार होने के बाद भी अगर उस प्रकार से काम करने की कोशिश करने के बाद भी अगर कोई वो समझता नहीं है, वो नहीं करता है, तो कहा जाता है को आपको अगर शक्ति का उपयोग करने का है तो वो करना चाहिए। और वो सिर्फ कुरान शरीफ के अंदर नहीं है, वो महाभारत के अंदर जो गीता का जो भाग है उसके अंदर भी श्री कृष्ण की अर्जुन को भी जिहाद की बात ही कहते हैं। ये जो बात है वो सिर्फ ये कुरान शरीफ में और गीता के अंदर है ऐसा नहीं है, मगर जो क्रिश्चियन लोगों ने लिखा है, जैसे कृष्ण ने भी लिखा है। कांग्रेस के नेता द्वारा क्षुद्र राजनीतिक उद्देश्यों के लिए या ओछी पब्लिसिटी के लिए गीता के उपदेशों को जिहाद की संज्ञा देना बेहद निंदनीय, शर्मनाक और कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला है। कांग्रेस अध्यक्ष को और स्वयं उनको हिंदू समाज से माफी मांगनी चाहिए और ये बताना चाहिए कि धर्म और अधर्म में क्या अंतर होता है। जिहाद और धर्म युद्ध का अंतर क्या है। कांग्रेस ने संपूर्ण हिंदू समाज को बेहद आहत किया है। इसके लिए हिंदू समाज उसको माफ नहीं करेगा।